हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में हम लोग चलो आज पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब पावर, जैसे आप लोग जानते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितनी बार है ये 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखते हैं 2 पावर 5। ओके, अच्छा यहाँ पे जो 2 पावर 5 है, यहाँ पे 2 क्या है आपका बेस होता है। 2 क्या होता है बेस, और 5 क्या होता है एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर होता है। ठीक है, तो इसी के कुछ रूल्स हमारे पास हैं जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए इसका रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस। तो पहला ये है कि अगर a पावर m हो और इनटू में a पावर n हो तो वो पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर बेस सेम होगा तो मतलब ऐसा, जैसे 2 पावर 5 हो और इंटू 2 पावर 6 हो, यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 11। ठीक है, 3 पावर 9 हो इंटू 3 पावर 6 हो तो हो जाएगा 3 पावर कितना 9 6 15 ऐसा। सेकेंड रूल ये है कि a पावर m डिवाइड में हो, या फिर इसको लिखते हैं क्या अपॉन, तो ये अपॉन में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है माइनस, जैसे कि 9 पावर 11 डिवाइड बाई 9 पावर 2, तो क्या हो जाएगा 9 पावर 11 माइनस 2 यानी 9। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ओके, दूसरा रूल देखो। ठीक है, तो ये रूल रहा अपना लॉ ऑफ इंडिसेस का। इसके बाद का रूल है क्या, थर्ड है a पावर m एंड टोटल पावर n, यानी पावर के ऊपर अगर पावर होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, जैसे क्या, जैसे 2 पावर 5 और टोटल पावर 3 तो हो जाएगा 2 पावर 5 3 15, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई। उसके बाद है कि अगर दो नंबर हो एक साथ मल्टीप्लाई में अलग अलग और उनका पावर m हो तो ये जो पावर m है दोनों में आ जाता है, यानी a पावर m इंटू b पावर m। जैसे क्या, जैसे कि 2x हो पावर 5 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 और इंटू x पावर 5, ऐसा दोनों में पावर आ जाता है। ठीक है, कोई भी पावर अगर माइनस में है तो उसको हम नीचे लेके जा सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करने पे पावर प्लस हो जाता है। या फिर a पावर m होगा, उसको अगर नीचे लेके जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी पावर को नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं, पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ओके, छठा है a पावर 0 यानी 1, यानी कोई भी नंबर होगा उसका पावर 0 लगे तो क्या होता है 1 होता है। सातवां है आपका a पावर m हो और उसका रूट हो nth रूट हो, तो जो रूट के ऊपर है वो अपॉन में आ जाता है। कहाँ जाता है अपॉन में। ठीक है, जैसे कि क्यूब रूट हो, 2 पावर 5 का क्यूब रूट हो तो क्या आएगा ये 2 पावर 5/3। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है आपके लॉ ऑफ इंडिसेस हैं। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिसेस। अब इसका हम कुछ यूज़ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। ओके, जैसे आपका हो 64 पावर हाफ, हाउ कैन वी सॉल्व, ये आपका एक्सरसाइज में दिया गया है, तो इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखिए तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे 64 का फैक्टर करेंगे। अगर आपको ओरली पता हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, नहीं तो आप करके देख लो। 2 से कटेगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1। कितने टाइम में 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हुआ 2 पावर 6 हुआ। अब पावर क्या है हाफ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 6 इंटू हाफ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। 2 से 6 कट गया, आ गया 2 पावर 3 बराबर कितना हुआ 8। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होता है।
अच्छा, एक तरीका और है करने का इसका कि 64 पावर हाफ है। हाँ, तो 64 को क्या लिख सकते हो, 8 पावर 2। अब बाहर वाला जो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कट गया, कितना आया, 8 आया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ऐसा अगर यही ऐसा होता कि 64 पावर 1/3, तो इसको लिख सकते थे 4 पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि 4 पावर 3 क्या है, 64 है। करके आप देखोगे फैक्टर, 3 इंटू 1/3, 3 कट जाता तो 4 आता। कैसे भी आप कर सकते हो। ओके, सेकेंड, जैसे आपका 32 हो, 32 पावर 1/5 हो, तो यहाँ पे ये 2 पावर 5 आता है। क्या आता है, 2 पावर 5। अब चाहे तो फैक्टर करके देख सकते हो। फैक्टर करेंगे जब 2 से 16 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 1 कटेगा, कितना आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, यानी 2 पावर 5 हो गया। ठीक है, 2 पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, कितना आया, 2 पावर 1, यानी हमारा आंसर कितना हुआ, 2 हुआ। ओके, कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा सोल्यूशन होता है। क्लियर, आगे हम बना सकते हैं जैसे कि 16 पावर 3/4, तो इसको लिख सकते हैं, क्या मालूम है, 16 का फैक्टर कर दो, को पता ही है कि 2 पावर 4 होता है, लेकिन करके देख लेते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितना आया, 2 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, और टोटल पावर 3/4 है। पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट में, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना आया, 2 पावर 3 आया। 2 पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। फाइनली हमारा आंसर 8 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे सम आपका आ सकता है जैसे 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के ऊपर पावर है, तो हम दोनों का पावर क्या कर सकते हैं, एक साथ लेके प्लस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक पावर बना लिया हमने। अब 2 2 और 3 कैल्शियम 6, तो 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो कितना आया, 2 पावर 3 to 5/6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर होता है ये। तो इस तरह से लॉ ऑफ एडिशंस आप वहाँ पे लगा सकते हो और सॉल्यूशन कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।